हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिव शंकर सैनी। देखिए, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के साइंस में चैप्टर 6 एटॉमिक थ्योरी, पीरियडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर 7 की बात करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल। देखो, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने गोल्ड मेटल की बिल्कुल पतली, बहुत पतली, जिसकी साइज़ लगभग थी 10⁻⁻7 मीटर, बहुत पतली फॉइल ली उसने, और उस पर उसने हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बारमेंट करवाई। उस बॉम्बारमेंट के अकॉर्डिंग, उस अल्फा पार्टिकल के बॉम्बारमेंट के अकॉर्डिंग उसने उसके ऑब्जर्वेशन क्या देखे। देखो, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखे उन्होंने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल जो थे, अल्फा पार्टिकल जो थे मैक्सिमम, वो सीधे विदाउट एनी डेविएशन, यानी बिना मुड़े सीधे निकल रहे थे। मैक्सिमम पार्टिकल बिना मुड़े सीधे जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम। और उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन। और तीसरा ऑब्जर्वेशन था उनका कि कुछ लगभग 20,000 में से, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल सच दैट, ऐसा था जो कि जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ठीक है, वो भी इसके सेंटर से होते हुए, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो गए उसके। देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन थे उनके, नंबर 1, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। आपको डायग्राम इसमें यहाँ लिख लीजिए कि अल्फा पार्टिकल्स मूविंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। और ये हो जाएंगे डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। ये क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। और जो लौट के आया है उसको बोल दीजिए आप अल्फा पार्टिकल्स, है ना, जो वापस आ रहा है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। नंबर 1, most of the alpha particles passed through the gold foil, without any deviation। यानी बिना मुड़े। नंबर सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, some alpha particles were deflected through some angles, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो किसी एक डेफिनेट एंगल से टर्न कर रहे थे, डेविएट कर रहे थे, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। एंड तीसरा ऑप्शन क्या था उनका, आउट ऑफ वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ
20,000 particles, 20,000 particles were deflected back through 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल पर वापस टर्न कर रहा था, यानी जो पार्टिकल गया है इधर गया और फिर वापस आ गया, यानी 180 डिग्री पे वापस आ गया। ठीक है, ये इसके ऑब्जर्वेशन थे। अब इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे उनके कुछ कंक्लूजन्स थे, कुछ रिजल्ट्स दिए उन्होंने। क्या हो जाएगा इसमें? रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, क्या लिखोगे आगे? ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, on the basis of these observations, Rutherford proposed following conclusions. और रिजल्ट्स, इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं। नंबर 1, क्या क्या कंक्लूजन दे देखो इसमें। नंबर 1 देखो, मैक्सिमम पार्टिकल इसमें सीधे निकल रहे थे, तो इसका मतलब था कि मैक्सिमम जो पार्ट होता है किसी एटम का वो कैसा होता है? ब्लैंक होता है, खाली होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम, most of the part of an atom, most of the part of an atom is hollow. कैसा है? बिल्कुल खोखला, hollow मतलब खोखला, and chargeless, और कैसा होता है? चार्जलेस होता है। ठीक है, नंबर 2, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई ऐसा कोई पार्टिकल प्लेस होता है जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड। सेकंड क्या बताया उन्होंने? सम अल्फा पार्टिकल्स are deflected so it is clear that the alpha particles faced alpha particles faced strong repulsive force, एक रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो एक पार्टिकल वापस आ रहा था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सो दी एंटायर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या कह दिया उन्होंने? देखो, एक जो इसके सामने कुछ ऐसा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल के सामने जो इसको वापस डिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपल्स कर रहा है उसको, इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो सामने पॉजिटिव चार्ज होगा तो ही उसको क्या करेगा? रिपल्सिव करेगा उसको।
पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिपल्सन करेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है इसका एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, सो दी एंटायर पॉजिटिव चार्ज should be concentrated in a very small volume, at one place of an atom। इन इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट होता है। नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या था इसका रिजल्ट, द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम is less than its total volume। इसका मतलब यह है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो टोटल जो एटम का वॉल्यूम होता है उससे बहुत कम होता है। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिवली जो जहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पर है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब देखिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ अबव conclusions, Rutherford proposed following model। इन्होंने एक मॉडल दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है देखो। नंबर 1, इसका मतलब इसमें नंबर 1 क्या है, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम is located in the nucleus, जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का और जो उसका मास होता है वो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नंबर 2, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, part of the atom is vacant। इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वैकेंट होता है, in which electrons are moving in closed circular path, सर्कुलर पाथ। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं
ठीक है। दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड, दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड, दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। नंबर 3, तीसरा क्या था मॉडल के अकॉर्डिंग, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उसमें। नंबर 4, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम। एटम की साइज के बजाय न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये तो है इसका मॉडल। अब ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, इसकी कमियां क्या हैं? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, कमियां क्या हैं? देखो इसकी नंबर 1, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। इसका मतलब ये है कि देखो एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स रिलीज भी करते हैं और गेन भी करते हैं, तो वो स्टेबल कैसे रहते हैं ये वो नहीं समझा पाया। उनकी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, उसका रीज़न नहीं बता पाए वो। नंबर 2, इट कैन नॉट एक्सप्लेन it cannot explain the electronic structure of an atom, the electronic structure of an atom। ये एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये भी इनका ड्रॉबैक था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो मॉडल है उसके बारे में स्टडी करेंगे।